कैथल की सीआईए पुलिस ने एक मामले को सॉल्व करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें रवि और धन बहादुर नाम के आरोपी बैंक में रुपए जमा करवाने के बहाने से नोटों की गद्दी की तरह ही अखबार के नोटों की गद्दी बनाकर बैंक में पहुंचते थे और उसके बाद किसी अन्य उपभोक्ता से मित्रता करके चाय पिलाने के बहाने नशीला पदार्थ सुंघाकर पैसे लूट लेते थे। इस मामले पर एसपी मकसूद अहमद ने जानकारी दी। प्रेस वार्ता की, सुनिए क्या कहा एसपी मकसूद अहमद ने। देखिए, आज जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है इसका विषय है कि 14 तारीख को हमारे यहाँ 50 नंबर एफआईआर चीका थाने में दर्ज हुई थी, जिसमें कि 1 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया था। उसमें हुआ ये था कि शिकायतकर्ता ने शिकायत दी थी कि वो 4 साल से आकाश मोटर, जो कि मारुति की एजेंसी है चीका, उसमें काम करते हैं और वो बैंक में जाकर के अपने पैसे जमा कराते हैं, जो भी एजेंसी से पैसे कलेक्ट होते हैं। तो 13 फरवरी को दोपहर को वो एजेंसी से 1 लाख रुपए लेकर के नकदी जो है चीका में एचडीएफसी बैंक में जमा करवाने के लिए गए थे। तो वहाँ जैसे वो लाइन में खड़े थे पैसे जमा करवाने के लिए, तो वहाँ पर उनके सामने 2 नौजवान लड़के आए, जिन्होंने कि उनको बातों में उलझा दिया और उलझा करके उनको वहाँ से बाहर ले गए और बाहर ले जा करके उनको कुछ सुंघा करके बेहोश करके उनसे 1 लाख रुपए लूट लिए थे। तो इस मुकदमे की जो है जांच सीआईए 1 ने करी है और सीआईए 1 ने इसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है कि हमने इसमें 2 आरोपियों को, अपराधियों को गिरफ्तार इसमें किया है। ये जो है रवि है कुरुक्षेत्र गांधीनगर का रहने वाला है और दूसरा है धन बहादुर, जो कि पीपली गणेश कॉलोनी का रहने वाला है। जो ये दोनों हैं ये इसी तरह की वारदातों को अंजाम देते रहे हैं और पहले भी इन्होंने काफ़ी वारदातें करी हैं। अभी तक जो है प्रारंभिक पूछताछ में इनसे अभी तक कैथल जिले की 7 वारदातें इनसे सॉल्व हुई हैं, जो सारी की सारी वारदातें सिमिलर इसी तरह की हैं, जिसमें कि 2019 की भी 3 वारदातें हमारे यहाँ ढांड थाने की, सिविल लाइन थाने की, 2022 की भी चीका थाने की, सिटी थाने की, और अभी लेटेस्ट ये 2023 की वारदात थी 50 नंबर एफआईआर 1 लाख रुपए की। और जो दोनों आरोपी हैं ये पहले से भी इसी तरह की वारदातें और जिलों में भी करते रहे हैं। यमुनानगर में 3 मामले दर्ज हैं, जिसमें कि ये दोनों पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं और वहाँ से ये तो अभी 2.5 महीने की सज़ा भी यमुनानगर जेल में काट करके आए हैं। और अभी तक जो है इनसे अभी इनको पेश किया जाएगा कोर्ट में, इनका रिमांड लिया जाएगा और आगे और ज़्यादा गहनता से पूछताछ करी जाएगी कि इनका और कोई, अगर मान लो इनका साथ में कोई और सह आरोपी है तो उसकी भी फिर गिरफ्तारी की जाएगी और आगे से रिकवरी वगैरह कर ली जाएगी। जो वारदात पहले है 2019 की, जिन्होंने एक वारदात 27,000 की है, एक 30,000 की है, 37,000 की है, 40,000 की है, 50,000 की है, यानी कुल मिलाकर के जो 7 वारदातें अभी हमारी सॉल्व हुई है उनमें 3,07,000 रुपये की टोटल लूट की थी। यानी छोटा अमाउंट ही करते थे। इनका जो है मोडस ऑपरेंडी यही था कि जैसे बैंक में जाते थे, पहले इनमें से एक बंदा जाता था अंदर और वो अंदर जाकर के खुद एक 500 रुपये का नोट, एक अखबारों की गड्डी जो कटिंग करके बिल्कुल नोटों की शेप में, उसके सिर्फ ऊपर एक 500 रुपये का नोट असली होता था और उस गड्डी को ले जा करके और उसको जो इनके साथ विक्टिम होते थे, जिनके साथ वारदात को अंजाम देते थे, जिसमें पहले वो रैकी कर देख लेते थे कि भाई इसके पास में पैसा है, तो उसके पास जाके वो खुद एक अपने आप को पीड़ित दिखाने की कोशिश करते थे कि भाई मुझे बैंक में पैसा जमा कराना है और मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो वो जाकर के थोड़ा सा उससे कहते थे ठीक है मैं तेरी मदद करता हूँ, और इतने में जब उन्हें लगता था कि भाई ये इसी बातों में आ चुका है, तो दूसरा आरोपी जो है वो पीछे से जाता था और पीछे से जाकर के वहाँ पे फिर उनसे ये कहता था कि भाई ऐसा करते हैं, ये तो थोड़ा सा पागल है या बेवकूफ़ लग रहा है और इसको हम हम दोनों मिलकर के इसके साथ ये वारदात कर देते हैं। यानी जो पीड़ित होता था वो उसको ही फंसा लेते थे इस तरीके से कि भाई हम इसके मिलकर के इसके साथ वारदात करते हैं और उसको फिर बाहर ले जाते थे बैंक से बातों में करके, ठीक है अभी एक बार हम बाहर लेके चलते हैं इसको, तो हम खुद इसको शिकार बनाएंगे और कुछ हिस्सा तू भी ले लेना, कुछ मैं ले लूँगा, और इस तरीके से बाहर ले जाते थे और गोलियां रखते थे अपने पास में पाउडर टाइप में, जिसको कि फिर ये चाय में मिला देते थे और चाय फिर पिला देते। जो ये वारदात हुई थी हमारी ये चीका में, इसमें भी इन्होंने यही किया था कि उसको बाहर ले जा करके उसको चाय पिलाई थी और चाय में जो पाउडर जो था वो मिला दिया करते थे और वो फिर बेहोश हो जाता था और उसके साथ पास से फिर इनको जो है गिरफ्तार किया गया है। पीछे अभी करनाल रोड कैथल से ही गिरफ्तार किया गया है इनको, क्योंकि सीआईए ने इनके साथ में पता लगाया, जब हमने कैमरों पे काम किया, फुटेज में थोड़ी बहुत वीडियो आ रही थी, फिर गाड़ी का पता लगा इनके पास में, ये जो गाड़ी है स्कोडा रैपिड है जो कि वारदात में ये प्रयुक्त करते थे, जो कि गाड़ी भी बरामद कर ली गई है और फिर उसके बाद में हम इन तक पहुंचे। देखिए, एक तो पहले कैमरे की फुटेज थी, जैसे मैंने बताया, फुटेज के आधार पर इनकी थोड़ी बहुत उनके बाद में क्लू चला था और उसके बाद में फिर गाड़ी की पहचान हो पाई और उसके बाद में फिर हम दिन तक। ये पेशा यही है इनका, ये बेसिकली अनपढ़ है काम, यानी कि अनपढ़ तो अनपढ़ में मतलब वही है कि भाई 7वीं पास है, 8वीं पास है और मेहनत मजदूरी करने का काम वैसे है, बेसिकली यही काम करते हैं। पिछले 3 साल से तो हमारे यहाँ ही वारदात कर रहे हैं कैथल जिले में और इसके अलावा और जिलों में भी करते हैं। गाड़ी किसकी है सर? रवि की उम्र है 33 साल और धन बहादुर की उम्र है 40 साल। जो गाड़ी है वो रवि के ही नाम है जो कि आरोपी है, तो उसी के नाम स्कोडा रैपिड है जो गाड़ी इसमें वारदात में प्रयुक्त की गई। कैथल की अभी तक 7 वारदातें तो इनसे इन्होंने कबूल कर ली हैं और इनसे पूछताछ करेंगे और हो सकता है कि और भी वारदातें निकल सकें।
टोटल 7 वारदात हैं। ये दूसरी जगह हुए थे। बाकी यमुनानगर वाले में तो ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं। 3 वारदात यमुनानगर की थी, उसमें जेल में सजा काट के आ चुके हैं। बाकी अब इनको रिमांड पे लेकर के और पूछताछ की जाएगी तो उसमें हो सकता है और भी वारदात। नहीं, इनका यही टारगेट होता है। ये जैसे है कि बैंकों के बाहर ही वारदात को अंजाम देते हैं, बैंकों के बाहर चले जाते हैं और उसमें बैंक के अंदर जाकर के देखते हैं कोई भी ऐसा शिकार जो इनको मिल जाए, जो कि इनको लगता है इन्हीं बातों में फंस सकता है, और उसको फिर अपने बातों में उलझा करके फंसा करके बाहर लेके जाते हैं और फिर उसको फिर चाय पिला करके या फिर कुछ इस तरीके का जो पदार्थ जो है सुंघा करके बेहोश करने की कोशिश करते हैं और फिर उससे फिर जो है कैश लेकर के फिर कैश की बरामदगी अभी की जाएगी, इनसे रिकवरी कराई जाएगी। रिमांड लेने के बाद में इनसे रिकवरी कराई जाएगी।